आज मैं आपको इंग्लिश का सबसे बड़ा सीक्रेट सिखाने वाला हूँ। अगर आज की क्लास आप जान लेते हो तो आज के बाद देखिए आपको कोई ग्रामर में नहीं सिखाता हूँ, लॉजिक सिखाता हूँ और इस क्लास के बाद आप जब भी इज़, आर, एम, वाज, विल, हैव और हैज़ में आपको जो प्रॉब्लम होता है, अगर आप इस चीज़ क्लास करने के बाद में आपको कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब में साथ में कौन से सब्जेक्ट लगाना चाहिए, ये चीज़ आप कभी भी आपको लाइफ में परेशानी नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगा आपको बेहतर समझाने के लिए। सबसे पहले आज क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास के अंदर में ऐसे चीज़ में आपको लॉजिक कोई भी नो ग्रामर बस लॉजिक के साथ में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। Let's start the topic about how to identify the subject, which subject is singular subject and which subject is plural subject। इसका मतलब ये होता है कि आज मैं आपको ऐसे चीज़ सिखाने वाला हूँ कि डे 7 में द सीक्रेट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट का आपको सीक्रेट सिखाऊंगा और इसके अंदर में आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है, मैंने बोला ना कि व्हिच सब्जेक्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड व्हिच सब्जेक्ट इज प्लूरल सब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई, हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको विस्तार में लॉजिक के साथ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, और एक बात आपको याद रखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एवरेज स्टूडेंट जिसको जीरो इंग्लिश में नॉलेज है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है इंग्लिश में, जो कुछ भी मतलब कि जीरो जानता है, उसको भी मैं लेकर चलता हूँ। और इंटरमीडिएट स्टूडेंट जितना लोग हैं उन लोग को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और जो टॉप लेवल में उनके लिए कोई बात नहीं, उन लोग जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं, आप हम लोग को ना सिखाइए तो कोई बात नहीं, आप लोग नहीं सीखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो कमज़ोर है उन लोग घर पर बैठे हुए हैं, शर्मिंदा फील करते हैं, लाज शर्म लगता है, उन लोग के लिए क्लास स्पेशल मैं बनाता हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए क्या है, क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि मैक्सिमम बच्चे लोग क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि कैसे कौन सब्जेक्ट में कभी जैसे अब जैसे ही के साथ में क्या लगना चाहिए, कौन से वर्ब आना चाहिए, कब कैसे करना चाहिए, ये सब बहुत कन्फ्यूजन होता है। बीच बीच में आपको प्रॉब्लम फेस किए होंगे। तो आज के बाद मैं बहुत मैक्सिमम मैं जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे लोगों को सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट में बहुत तकलीफ होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि समझाने की कि इसमें आपको कभी भी ये जो लाइन है सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको है, क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग क्यों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको मैं समझाता हूँ कि सिंगल सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट एक टॉपिक है, ठीक है, मगर सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट एक कर्ता है, मतलब कर्ता का मतलब कि काम करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि सेंटेंस एक पिलर है। इसी से मालूम चलता है कि जो काम हुआ, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाने का जो काम हुआ कौन किया, सब्जेक्ट किया, कोई तो व्यक्ति किया, जैसे राम किया, श्याम किया। अगर कोई भी व्यक्ति आए चाहे कोई भी चीज़ है तो कुछ क्या होता है कि सब्जेक्ट ये चीज़ दिखाता है कि एक काम किसने किया, किसके द्वारा जो काम हुआ, किसने किया, किसके द्वारा हुआ। इसीलिए सब्जेक्ट जरूरी है। विदाउट सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है, आपको सपोज आप रास्ते से जा रहे थे, कोई आपको पीट के चला गया, तो कोई पीटे, कौन पीटा, तो आप नाम बताएंगे ना, वो आदमी पीटा, तो वो एक सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से मालूम चला कि वो काम हुआ है, मतलब कि पीटने वाला काम कौन किया चाहे किसने किया। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, ओके। उसके बाद में आप सिंगुलर सब्जेक्ट और पूरा सब्जेक्ट में आते हैं, क्योंकि टारगेट आज हम लोग यही लिए हैं, क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले आपको बताता हूँ वन। वन का मतलब होता है सिंगुलर, क्या, सिंगुलर। अब वन मैंने क्यों लिखा, जो एक के बारे में बताता है, जो मात्र एक ही, मतलब कि कोई चीज अगर एक है, सिंगल है, वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आ सकता है, चलिए सबसे पहले आई। आई को हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं, क्या, एक्सेप्शन, मतलब कि अपवाद। ये अपवाद क्यों है, क्योंकि आई कभी कोई जैसे प्लूरल एक्जुअली वर्ब ले लेता है, कभी सिंगुलर, ये बाद में आपको मालूम चल रहा है, क्योंकि आई आई सिंगुलर में होता है, कभी प्लूरल की काम कर देता है, अब कभी कब क्या करते हैं, इसलिए इसको एक्सेप्शन में लीजिए, उसके लिए कोई बात नहीं है। तो इसमें क्या है कि हम लोग आई ले लिए सिंगुलर के लिए, ओके। उसके बाद में मैं ही लेता हूँ, ही कंफर्म आपको सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में सी, सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में इट, इट भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया।
और जैसे कि कोई नाम आ गया, राम आ गया ना, राहुल आ गया, ओके। उसके बाद में जैसे कि अ टीचर, एक एक शिक्षक हो गया ना, जैसे द बॉय, एक लड़का हो गया, है कि नहीं, द गर्ल। मतलब कि याद रखिए, जो चीज मैं लिख रहा हूँ, जैसे इधर पेन, ठीक है, उसके बाद में कुछ भी, जो भी इधर जितना चीज मैं डाटा लिख रहा हूँ आपको, वो चीज क्या है कि जब जैसे सपोज कि इधर मैंने लिखा राम, तो राम कितना इधर है, एक है, ठीक है, जो एक के बारे में बता रहा है, तो एक है, तो मैं लिखा ना वन इज इक्वल टू सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। अब जैसे आई को मैंने एक्सेप्शन क्यों बोला, क्योंकि आई एक ऐसा चीज है, जैसे में जब टेंस हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कि ग्रामर जब पढ़ते हैं, जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो आई के साथ में हैव लगता है, मगर उधर लिखा है कि जितना प्लस सब्जेक्ट साथ उसके साथ में हैव लगाएंगे, मगर इधर जैसे दे के साथ में हैव लगता है, तो दे प्लूरल है, इसके साथ में फिर आई सिंगुलर होते हुए भी आई के साथ में क्यों लग गया, एक्सक्लूसिव वर्ब के हिसाब से क्यों लगा, क्योंकि एक्सेप्शन का मतलब कि कभी वो सिचुएशन के हिसाब से काम करता है, तो इसीलिए आप उस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप आई को सिंगुलर में भी ले सकते हैं, ठीक है, मगर कभी ऐसा होता है कि एक्सक्लूसिव वर्ब के हिसाब से उसको यूज किया जाता है, ओके, नो प्रॉब्लम सर। आई को हम लोग देख लेंगे, समय के हिसाब से आएगा, समझ आ जाएगी, मगर जब भी आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, ठीक है, बाद में आपको समझ आएगी। बाकी सब चीजें जैसे ही है, तो ही का मतलब क्या हो गया, जैसे वो लड़का ना, अब जैसे सपोज किसी एक लड़के के बारे में बात करते हैं, राइट, जब भी किसी एक लड़के के बारे में हम जब बात करेंगे तो वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक ही लड़का, मतलब कि एक ही होना चाहिए, ना कि दो होना चाहिए, जब भी एक लड़का की बात किया जाए वो होगा आपको सिंगुलर सब्जेक्ट। तो एक लड़का, एक लड़की, इट मतलब कि एक ही, जैसे ए मेरा किताब है ना, तो इट इज माई बुक, तो एक का मतलब कि इट मतलब कि एक ही किताब के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, ओके। राम एक है, राहुल एक है, और टीचर एक है, द बॉय एक है, द गर्ल एक है। समझ आ गया यहाँ तक, कोई बात नहीं सर, ये भी हम लोग समझ गए। तो जब भी सर ने क्या बताया कि जब भी कोई चीज एक हो, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट की लिस्ट में क्या आ सकता है, आई, ही, सी, इट, राम, राहुल, और टीचर, द बॉय, और भी, मतलब कि मैंने इधर लिख सकता हूँ ईटीसी, मतलब कि और भी आएगा, और जितना जैसे और भी क्या आ सकता है कि मतलब दुनिया में जितना भी एक चीज है उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर में डालेंगे। क्लियर है सर, यहाँ तक समझ आ गया, हम लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट में। जब सिंगुलर समझ आ गया तो प्लूरल भी सिंपल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपल चीज में कि मोर मोर देन वन, मतलब कि मोर देन वन का मतलब होता है एक से अधिक, एक से अधिक, जितना एक से अधिक मतलब एक नहीं, अब दो हो सकता है, दो से तीन हो सकता है, तीन से चार, मतलब जितना ऊपर तक हो सकता है, ठीक है, उससे कोई लिमिट नहीं, उसमें हम लोग पूरा सब्जेक्ट के अंदर डालेंगे। जैसे मैं आपको लिखता हूँ, जैसे वी एक क्या हो गया, पूरा सब्जेक्ट हो गया। यू, अब यू का मतलब हो गया तुम चाहे आप, ठीक है, अब इस वी का मतलब हम लिखते हैं, ठीक है ना, लिखना यू का मतलब तुम चाहे आप लिख सकते हो, राइट, ओके। अब जैसे कि दे, दे भी आपका पूरा सब्जेक्ट में आ गया। उसके बाद में राहुल एंड राम, उसके बाद में मोहन एंड गीता, उसके बाद में स्टूडेंट, उसके बाद में पेरेंट, उसके बाद में टीचर्स, और भी इधर टीचर लिख दीजिए, उसके बाद में गर्ल्स, उसके बाद में बॉयज, ओके, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है कि अब सबसे बताता हूँ आपको, सबसे मैंने बोला कि मोर देन वन, अब एक नहीं, अब एक से जितना अधिक होता है वो हमारा पूरा सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपको कोई भी हमारा क्या होता है, पूरा सब्जेक्ट होता है। आप बस इतना याद रखिए, कोई मतलब एक चीज के बारे में, जैसे हम
हम कहीं जा रहे हैं, तो हम कहीं जा रहे हैं तो हम मतलब क्या आते हैं, सब लोग जा रहे हैं। जैसे हम लोग सो रहे हैं तो वी आर स्लीपिंग, तो हम लोग मतलब कि आप अकेले नहीं हैं, मतलब कि हो सकता है दो और दो से अधिक, मतलब टू और मोर देन टू लोग आपके साथ सो रहे हैं, राइट। ओके सर, ये भी सर समझ आ गया। यू, तो यू, ये मत याद रखिए, जब भी यू आएगा ना तो आपको याद रखिएगा ये पूरा सब्जेक्ट ही होता है, पूरा चीजें दिखाता है, ठीक है। इसीलिए इसको पूरा कैटेगरी में इसको रखा गया है, राइट। ओके, दे भी आपको मैंने दे ऑलरेडी क्लास डे 6 में अच्छा से बता दिया हूँ कि दे क्या है, दे का मतलब क्या होता है, और दे को पुलर सब्जेक्ट में ही कहते हैं, और उसको साथ में अच्छा से मैं एक्सप्लेन किया। अगर आप वीडियो देखे नहीं है डे 6, तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाइए और रामानंद सर्च सर्च कीजिए और जाके देखिए, ओके। उसके बाद में राहुल एंड राम, इधर देखिए, जब मैं बताया था कि जब राम, इधर राहुल, अगर इधर एक व्यक्ति है तो इसके लिए हम लोग क्या बोले, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट बोले, राइट। मगर राहुल एंड राम, इधर कितना व्यक्ति है, एक इधर राहुल है और इधर राम है, एंड ला के मतलब इसका कनेक्ट किया है तो दो व्यक्ति हो गया, तो इसीलिए इसको मैं बोलता हूँ पुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना। इधर तीन भी होगा, ठीक है, चार भी होगा, पांच भी होगा, डॉट डॉट जितना ऊपर चला जाए, लाख, हजार, 10,000, 5,000, 110, जितना भी होगा वो सब पूरा सब्जेक्ट के ही अंदर में आएगा। लिमिट नहीं कि दो, दो से अधिक जितना भी होगा वो सब पूरा सब्जेक्ट उसको बोलते हैं, राइट। ओके सर, ये भी समझ आ गया। जैसे मोहन एंड गीता, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मैंने, अब एक स्टूडेंट की बात नहीं, इधर एस लगा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में बात किया जा रहा है, ओके। अब पेरेंट, एक पेरेंट के बाद, जैसे पेरेंट में आपका मम्मी और पापा दो होते हैं, आप एक सिंगल है नहीं, दो है, इसीलिए आप कभी भी, जब भी एस, या एक और बात है, कहीं पर किसी पर एस लग जाए मतलब कि दो और दो से अधिक चीज दिखाता है, राइट। अब इधर देखिए टीचर, तो एक टीचर का बात नहीं हो रहा है, बहुत सारे टीचर की बात है। अगर खाली इधर और टीचर होता है, जैसे इधर लिखा हूँ और टीचर, तो एक ही टीचर के बारे में बात हो रहा है, राइट। मगर इधर टीचर्स है, मतलब कि इधर देख सकते हैं कि दो और दो से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। ओ सर, ओके सर, ये भी समझ आ गया। उसके बाद में गर्ल्स, अब गर्ल्स का मतलब हो गया कि लड़की लोग, ठीक है। अब लड़की, एक लड़की की बात नहीं हो रहा, बहुत सारे लड़की लोग, ठीक है। ओके, बॉयज, अब मतलब एक लड़का की बात नहीं हो रहा, बहुत सारे लड़के के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सर हम लोग एक कंसेप्ट समझ लिए कि पहले कंसेप्ट में क्या समझे, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में ये होता है कि एक चीज के बारे में बात किया जाता है, जब भी एक चीज हो, एक कोई भी सब्जेक्ट मतलब बताता है, जनाता है, उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति है, उसको हम लोग सिंगुलर बोल सकते हैं। उस जैसे उसको अंदर में क्या आ सकता है, जैसे कि ही आ सकता है, सी आ सकता है, ईट आ सकता है। जैसे राम, राहुल, कोई कोई भी एक व्यक्ति को नाम आ सकता है, कोई भी एक जानवर का नाम आ सकता है, जो भी एक चीज दिखाए उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। सर एक भी समझ आ गया, अच्छा से समझ आ रहा है, ओके सर। उसके बाद में पूरा सब्जेक्ट में हम लोग क्या सीखे, मोर देन वन, मतलब एक से अधिक जितना भी चीज आए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूलर सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और पूलर सब्जेक्ट के अंदर में क्या आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है, राहुल एंड गीता, और भी जितना भी लोग आ सकते हैं, ठीक है। जैसे दो, मैं दो लिखा हूँ, तीन चार जो भी हो सकता है। उसके बाद में स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर्स, गर्ल्स, बॉयज और ईटीसी, और भी बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग के ये सिंपल कंसेप्ट है आप लोगों के। और बात आती है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर ये क्लास हो जाती है, आज के बाद आपको सबसे पहले क्या है कि इज, अब सुनिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ओके। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या है कि इज, आर और एम, उसके बाद में वाज, वेर और हैव और हैज, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो मैंने आपको अच्छा से पढ़ा दिया हूँ। अब इसमें आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि किसके साथ में इज आएगा, किसके साथ में आर, किसके साथ में एम। चलिए समझते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ओके सर। अब जैसे इज है, तो इज कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जाएगा, कभी भी याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के जाएगा। जैसे कि मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट में ही लिखा हूँ, तो जैसे लिख सकता हूँ ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है। ही इज अ स्टूडेंट, तो यहाँ इज लगा है और स्टूडेंट, तो एक ही स्टूडेंट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है।
तो इसीलिए हम लोग ही के साथ में क्या लगाए हैं, ईज। तो कभी भी ईज आएगा तो आपको सिंगुलर ही दिखाएगा, एक ही चीज के बारे में बात करेगा, ठीक है। ओके, ही के साथ में ईजी लगेगा क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब उसके साथ में भी ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर लगेगा, ठीक है। ओके सर, ये भी समझ आ गया। अगर इसमें अगर सी होता तो भी हम लोग क्या लगाते, ईजी लगाते, क्योंकि वो भी सिंगुलर है, ठीक है ना। ओके सर, अगर सर ने क्या बताया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में हम लोग इज लगा सकते हैं, क्योंकि इज हम लोग को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगता है, ना कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगता है। ओके, उसके बाद में आर के पाली, जब भी आप आर बात करेंगे तो आर के साथ में क्या लगाना है, यू लगाना। यू जब भी अब यू लिखेंगे तो यू क्या करेंगे, आर के साथ में लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि यू आर अ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट एक भी हो ना तो यू के साथ में आर ही लगाना है, क्योंकि ये प्लूरल दिखाता है। देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, अब इधर क्या है कि स्टूडेंट एक ही है, राइट। अब इधर स्टूडेंट एक ही है मगर बता रहा है कि आर, तो इधर मतलब क्या है कि ये प्लूरल है मगर इधर एक ही स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ में क्या लगा है, एक जुड़ी वर्ब प्लूरल लगा हुआ है। तो हम लोग को एक कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं कीजिए, हम लोग ये देखें कि यहाँ क्या है, यू है ना। अब यू है, यू के साथ में क्या लगेगा, आर, क्योंकि ये यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए इसके साथ में आर लगा हुआ है, राइट। अब जैसे कि अब दे, तो दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में भी आर लगेगा, राइट। अब जैसे कि वही भी क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर में आता है, इसीलिए इसके साथ में भी आर लगेगा, ठीक है। ओके सर, अब यहाँ तक समझ आ गया, जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा। अब जैसे इधर मैं दो नाम लिख देता, राम एंड मोहन लिख लेता, उसके साथ में क्या लगता, आर, क्योंकि ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है ना सर। ओके सर, ये भी समझ आ गया। अगर ये प्रेजेंट कंडीशन दिखाता है, जैसे अब दे आर, वी आर ना, राम एंड मोहन, ये सब प्रेजेंट वाला हो गया। अब बाकी एम, एम बहुत सिंपल है। ओके, अब एम की बात करते हैं, जब भी आई आएगा ना तो आई के साथ में स्पेशल एम लगता है, और किसी को साथ में लगता, कोई भी ये एक ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ में कौन हेल्पिंग वर्ब, एम लगता है। कभी भी देखिए, सिंगुलर सिंगुलर था, आई का मतलब मैं, और इधर इसके साथ में क्या लगेगा, एम। किसी जैसे ही के साथ में आप ही एम नहीं लिख सकते हैं, सी के साथ में एम नहीं लिख सकते, कोई भी सब्जेक्ट के साथ में आप एम नहीं लिख सकते हैं। एक एक्सेप्शन मतलब एक अलग है, आई, जिसके साथ में एम लगता है। तो याद रखिएगा, ये भी कभी ये भी सिंगुलर दिखाता है मगर आई के अलग एक हेल्पिंग वर्ब उसको दिया गया है स्पेशल, ठीक है। ओके सर, ये भी समझ आ गया। अब क्या करना है कि आई के लिए तो एम छोड़ दिए, उसके बारे में चर्चा ही नहीं करना है। बाकी इज और आर, तो इज और आर में हम लोग ये समझे कि जितना प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ में आर लगाएंगे, और जितना सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ में इज लगाएंगे। ये प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए मतलब जो वर्तमान चीज दिखाता हो। अब आता है पास्ट के लिए, क्या इतना हो गया ना, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट। अब बाकी बात होता है पास्ट के लिए। तो पास्ट में क्या होता है, सिंपल, जैसे वाज वेयर है, तो मैं आपको एक और बात होता था, यहाँ वाज वेयर, अब प्रेजेंट पे एक और चीज लगाना पड़ेगा आपको। सबसे सिंपल बात क्या है, इधर इज आर, इधर इज और आर के बारे में समझ गए और एम भी समझ गए। अगर आपको प्रेजेंट हम लोग हैव हैज में होता है, ठीक है, तो जितना अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, जितना सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, उसके साथ में आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। क्या लगाना है, हैज लगाना है। जितना भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ में क्या लगाएंगे, आपको हैज लगाना है। याद रखिएगा, हैज, जैसे ही के साथ में इज लगा रहे हैं, जैसे ही आपको हैज लगाना पड़ेगा, राइट। ओके, ये भी समझ आएगा। जितना प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ में आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। क्या लगाना है, हैव लगाना है। मतलब कि हम लोग क्या सीखे कि जितना सर ने सिखाया कि अगर हम लोग का अगर अगर स्थिति आ जाए, समय आ जाए कि हम लोग का सिलेक्शन करना कि हैव और हैज में क्या लगाना है, तो याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगता है। यहाँ तक ठीक है। ओके सर, ये भी समझ आ गया। चलिए मैं बताता हूँ। तो प्रेजेंट वाला हम लोग सीख लिया, अब आता है पास्ट में। तो जितना सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके पास में, आपको याद है, समझ आ गया है कि सिंगल को एक मतलब कि वन को मतलब कि एक ही चीज के बारे में बताया, वो सिंगल हो गया। अब जितना सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में आपको वाज लगाना है। क्या, वाज,
इधर वाज लगाना है, मगर इधर क्या लगाना है, वाज लगाना है। जितना भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको वाज ही लगाना है। ओके सर, ये भी समझ आ गया। आज जितना प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ में क्या लगाएंगे, वेर लगाएंगे। ये पास्ट के लिए होगा। समझ आ गया, बहुत सिंपल है। फ्यूचर में टेंशन नहीं। पास्ट पढ़ा दिया तो आप सोचेंगे सर फ्यूचर बता दीजिए, तो फ्यूचर के लिए सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो वा प्लूरल सब्जेक्ट, सब के लिए आप विल लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फ्यूचर बहुत सिंपल है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। विल लगाइए, सिंगुलर हो आपको लगिए। सेल, सेल तो लगता है, मतलब अगर समझेंगे, अगर बोलेंगे सेल भी होता है तो मैं समझ सकता हूँ, मगर क्या होता है कि सेल, अगर आपको समझना है, सिंपल लॉजिक जानना चाहते हैं तो सीधे सब में विल लगा दीजिए, कोई भी टेंशन, कहीं ग्रामर गलती नहीं होगा। ठीक है ना, तो अगर आपको अगर डीपली जानना चाहते हैं तो प्लीज़ जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, सब मैंने समझा दिया, आपको डिटेल में बता दिया। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। आप कमेंट में लिखिए आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि मुझे मालूम चले कि आप लोग की कितना तक आ रही है और कहाँ तक आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको लगता है कि और भी आपको क्या चीज़, कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना है, वो भी बताइए। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बुझाऊँगा और आप लोगों का, मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि हर वीडियो आपको आराम से समझ आए, हर एक-एक पॉइंट का आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।